नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की पूरी तरह से पोल खुल गई है। एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाए गए थे उसके उलट नतीजों में समझ आ रहा है। लगभग दोनों ही जगहों से जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और हरियाणा में बड़ा खेल हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, पर कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो मातम में पसरती नजर आ रही है। बड़ा उलटफेर हरियाणा में हुआ ही है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल ने क्या कुछ यहां पे खेल बिगाड़ा है, बताएंगे आपको। इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तो जश्न मना रही थी, ये जश्न मातम में कैसे पसर गया? देखिए, ये सवेरे सवेरे यहाँ पे टेलीविजन चैनल वालों ने वो एग्जिट पोल को दिमाग में रखते हुए कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, पता नहीं क्या क्या। एग्जिट पोल पे मैं आऊँगा, लेकिन आप दर्शकों को जो इस वक्त की जो करंट पोजीशन है, टेलीविजन चैनलों को छोड़िए, इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डाटा दिया जा रहा है बिल्कुल ऑनलाइन है, लाइव है, और इसलिए टेलीविजन चैनल से आगे चल रहा है। और जो करंट पोजीशन है 90 की 90 सीटें वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसके अपडेट्स हैं। 49 बीजेपी को, 35 कांग्रेस पार्टी को, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1 और इंडिपेंडेंट 4। और इंडिपेंडेंट 4 में बड़ा मिक्स है, इसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, तो आप इधर 2 को इधर भी जोड़ सकते हैं, जिंदल मैडम को भी आप इधर ही जोड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये 49 से जो है 50 प्लस जा रहा है। जो एग्जिट पोल ने बताया उससे ठीक उल्टा। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2-3 ही इस तरीके के उम्मीदवार हैं जहां टसल चल रहा है 4 राउंड 5 राउंड की काउंटिंग के बाद, जहां गैप 1000 वोट के या 1000 वोट से कम है। अदरवाइज असेंबली इलेक्शन के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मोटा मोटी ट्रेंड अब सेट हो गया है, टाइम भी हो गया। मतलब लगभग बीजेपी हरियाणा में 50 पार तो कर ही लेगी, जो ट्रेंड समझ में आ रहा है। लेकिन इसके उलट एग्जिट पोल में नजर आ रहा था। 2 दिन पहले जो तमाम चैनलों में आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, उसमें सभी में बीजेपी को तो बहुत कम सीटें दिखाई जा रही थी, कहीं 20, कहीं 10, कहीं 15, और कांग्रेस पार्टी को 50 पार दिखाया जा रहा था। और इसी एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। राजीव सर से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी आखिर एग्जिट पोल को लेकर क्या समझती थी, क्योंकि जैसे ही सुबह से रुझान आना शुरू हुआ सर, खबर सामने आई कि राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, संबोधित करेंगे, पूरा प्लान बन गया था। यहां तक कि रसगुल्ले मिठाइयां भी बंटनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल को इतना सीरियस कैसे ले लिया था? देखिए, एग्जिट पोल को सीरियस राहुल गांधी तब लेते हैं जबकि उनके अनुकूल रिजल्ट सामने आए। यानी कि एग्जिट पोल का रिजल्ट की बात कर रहे हैं, चुनाव के नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इनके उलट परिणाम आता है तो फिर एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एग्जिट पोल आया। 2 राज्यों में चुनाव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल के ऊपर कांग्रेसियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था, सारे एजेंसी को क्या बोला, सारे एजेंसी को दलाल कहना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कहा कि देखो कैसे स्टॉक मार्केट को ऊपर करने के लिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए बिजनेस हाउसेस से लिए हैं, कैसे इन लोगों ने सेटिंग की मोदी के कहने पर। मोदी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों करोड़ रुपया इस स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से कमाया है। लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजे बिखर गए। हरियाणा के अंदर हम लोग हमेशा से ये बात करते रहे कि हरियाणा में अब तक जितने एग्जिट पोल हुए हैं उसके नतीजों में तब्दील होने की संभावना नहीं रही है। ये एक्सपेक्टेशन रहता है इन लोगों का कि जो पिछले नतीजे हैं उसके आसपास से हम आगे बढ़ाकर नतीजे दें। जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ तो इन लोगों को लगा कि हरियाणा में अब तो भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है 2019 में। तो इन लोगों ने एग्जिट पोल में 70, 72, 75 तक भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन परिणाम क्या आया? भाजपा 40 सीटें ला पाई पिछले चुनाव में। इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, यानी लोकसभा चुनाव में वहां के 5 सीटों कांग्रेस को मिल गई। तो उसके बाद
जो एग्जिट पोल वाले थे, इनको लगने लगा कि कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से हरियाणा पर कब्जा कर लेगी, 50 प्लस सीटें कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए ये लोग करते क्या हैं? जिस तरीके से अभी कांग्रेसियों की सेटिंग सामने आई है, ये तो अब इसे बताना चाहिए कि क्या एग्जिट पोल वालों को आपने करोड़ों रुपए दिए? क्या आपके जो देश में और विदेश में बैठे हुए एजेंट हैं, वो अब एग्जिट पोल एजेंसियों के साथ सेटिंग करने लगे हैं कि मोरल बूस्ट अप करो, कम से कम ये बताने की कोशिश करो कि राहुल गांधी को यह आधार मिल जाए कि देखो एग्जिट पोल में तो हम 50 सीटें जीत रहे थे, परिणाम इसके उलट आ गया, तो एक आधार मिलेगा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का। ये जो विदेश में घूम घूम कर बताते चलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अगर एग्जिट पोल ने इतना ज्यादा दिया तो फिर हमें परिणाम चुनाव के समय में इतना कम कैसे आ गया? इसका मतलब है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया था? ये सारी बातें हैं जो एक आधार देने के लिए है। चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जीत को अगर स्वीकार करते हैं तो हार को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों ने जो पैतरे इस बीच खेले हैं, उससे तो यही लगता है कि इन लोगों ने बार बार एक हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है कि अगर जीत जाएंगे तो भी हम ये बताएंगे कि इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसके बावजूद ये चाहते हैं कि कुछ छोटे मोटे राज्यों में कांग्रेस जीत जाए, ताकि ईवीएम की खराबी का लोकतंत्र पर जो सवाल उठ रहा है वो सवाल बैलेंस हो जाए। लेकिन राहुल गांधी, क्या आप जवाब देंगे कि उन्होंने एजेंसियों के साथ सेटिंग कर रखी थी? एक परसेप्शन की लड़ाई थी। देखिए, मोदी सरकार ने कहा अब की बार 400 पार, और कई सारे एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़े तक मोदी सरकार को लेके भी गई, लेकिन नतीजे उसके उलट देखने को मिले। और ये परसेप्शन इस बार बनाया गया कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी हार रही है, और राहुल गांधी कई सारी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन अब आप नतीजे देख सकते हैं जो लगभग तय ही माना जाए, क्योंकि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सर, राहुल गांधी अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे ईवीएम के बारे में कुछ? मैं एग्जिट पोल पे राहुल गांधी पे आऊंगा, लेकिन एक जो पोस्टर बॉय बनी हुई थी फोगाट, विनेश फोगाट, वो पीछे चल रही है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो हम लोग लगातार शुरू से कहते आ रहे थे कि ये जो नैरेटिव बना करके, अफवाह फैला करके, मीडिया मैनेज करके आपने एक पब्लिक में एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की कि हम तो जीत रहे हैं, कोई 60 कोई 70, और एग्जिट पोल वाले इसी झांसे में आ गए। कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि कोई भी सर्वे हो, कोई भी एग्जिट पोल हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा बस एक चीज का सही अनुमान लगाया जा सकता है, वो ये कि किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा। सीटें हर एनालिस्ट अपने हिसाब से वो बांटता है, और यहीं पे वो जो सीटें बांटने वाले लोग जो होते हैं, डाटा के आधार पे उनके बैक ऑफ द माइंड में ये नैरेटिव चलता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर नहीं कर सकी, ये जवान, किसान, पहलवान, ये सारे लोग जो, हाँ, सारे लोग जो है यही बात कर रहे थे कि ये नैरेटिव मीडिया में आपने क्रिएट कर दिया। उसी का ये इन्फ्लुएंस हुआ कि बीजेपी के लोग भी ये मान चुके थे कि भाई अब तो हम हारने वाले हैं। लेकिन हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि जो सोशल कॉम्प्लेक्शंस है, जो डायनेमिक है, और जिस हिसाब से आरएसएस ने इस बार एड़ी चोटी की मेहनत की, कार्यकर्ता जिस हिसाब से काम किए, वो आपको रिजल्ट में परिलक्षित हो रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। और इसीलिए एग्जिट पोल को गाली देने से कोई काम होगा नहीं, कारण कि कांग्रेस पार्टी की आदत है, एग्जिट पोल फेल होंगे, पास होंगे, कभी सही होगा, कभी गलत होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि 20 एग्जिट पोल है, सारे के सारे सही हो जाए, सारे के सारे गलत हो जाए। वो त्रुटियां होती हैं, बट दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे। भाई 4 दिन 3 दिन हम लोगों को एक्साइटमेंट तो होता है, पूरा एक्साइटमेंट होता है। हम लोग भाई कोई मूवी देखने जाते हैं, इंटरटेनमेंट होता है लोग जो, अब आप किसी हॉरर फिल्म को देखने जाएं और वहां कोई डरे ही ना, हंस के वापस आए, तो वो मूवी क्या है? तो ये जो एग्जिट पोल का है, तो एग्जिट पोल दे डू देयर वर्क
इससे एक बज़ भी बनता है, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं डेमोक्रेसी में, उसके सेलिब्रेशन में उसका एक ये हिस्सा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, राजीव ने बिल्कुल सही बात कही, जो पिछली बार जिस बदतमीजी के साथ कांग्रेस के नेताओं, ये दम्भ और अहंकार, सबसे बड़ी चीज क्या है, कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा के चुनाव में आप हारे हो, 99 सीट लाने से, आप मीडिया मैनेज करने से और कुछ पत्रकारों के नैरेटिव गढ़ने से 99 सीट जीत में तब्दील नहीं हो सकती, और यही मिस्टेक कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल, तो जवान, किसान, संविधान और पहलवान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार जरूर चुनाव लड़ा था, लेकिन सारे मुद्दे जो है यहाँ पे धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। सर, ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात विनेश फोगाट, जिसको लेकर राहुल गांधी घूमते थे, इनके साथ उन्होंने कई बार चुनाव प्रचार भी किया। लग रहा है कि कई बड़े लोग, यहाँ की बात करें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की, ये दोनों लोग चुनाव हार सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से फोगाट को पूरे हरियाणा के पहलवान बेटियों का चेहरा बनाया गया, वो तो पूरे के पूरे चुनाव में परिलक्षित हो रहा है कि परिणाम जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और फोगाट अभी आगे पीछे होते हुए अगर जीत भी गई और मार्जिन बहुत बड़ा नहीं रहा, तो ये भी उसकी हार ही है। अगर फोगाट जीत जाती है और मार्जिन 40-50 हजार नहीं होता, तो इसका मतलब है कि तुम कांग्रेस के कंधे पर बैठकर जीती हो। एंटी इनकम्बेंसी के साथ कुछ वोटर तुम्हारे साथ आए हैं, जो जाट वोट 65% से प्लस कांग्रेस को मिलते हैं हरियाणा के अंदर, वही आधार तुम्हारे जीत का रहा है। ये प्रोटेस्ट आधार नहीं रहा। लोग भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो तुमने आरोप लगाए कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, वो आरोप निराधार रहा, लोग इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए। इसका मतलब यही है, यानी जो हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस नैरेटिव को तोड़ा कि वहां पर जाट डोमिनेट नहीं करेंगे, डोमिनेट करने वाले कोई कास्ट नहीं होंगे, डोमिनेटिंग फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके 2014 के बाद से खत्म किया है। मोदी जी के आने के बाद परिवार के डोमिनेंस खत्म किया गया। राजनीति में कोई परिवार ऐसा नहीं है जो ये चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रहा कि हमारे राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उसी तरीके से किसी कास्ट के डोमिनेंस को भी तोड़ा है अलग अलग स्टेट में। जिस स्टेट में जाइए जहां पर एक कास्ट विशेष की राजनीति होती थी, जैसे सपा यानी कि यादवों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव, वो भी अब टूट बिखर कर पीडीए की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंस पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है और हरियाणा के लोगों ने अब दिखाया है कि केवल जाटों की राजनीति नहीं होगी, सारी राजनीति, सबकी राजनीति एक साथ करोगे। सुबह सुबह थोड़ी देर पहले ही नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट और पहलवानों के मुद्दे पर बोला कि कांग्रेस पार्टी ने पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने की कोशिश की है और ये मासूम बेटियों को फंसाया गया है। अगर विनेश फोगाट चुनाव हार भी जाती है तो क्या वो पछताएंगी कांग्रेस पार्टी में जाने? देखिए, ये तो पछता ही रही है, अभी से ही पछता रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में गई और सबसे पहले सवाल कहां से उठा? फोगाट परिवार के ऊपर से। फोगाट परिवार में से बबीता फोगाट सामने आई, खुद पहलवान है, और उन्होंने कहा कि ये विनेश पूरी तरह से झूठ बोल रही है। ये बार बार जो कह रही है कि हमें 100 ग्राम वजन जो कम करवाया गया, ये मोदी जी के कहने पर करवाया गया, ये पूरी तरह से अनइथिकल है किसी भी रेसलर के लिए। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चला था, वो आंदोलन ही कांग्रेसियों की देन थी, ये भी साबित हो चुका है। मतलब अब ये हारे या जीते, इसके ऊपर जो ठप्पा लग गया है कि आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ठप्पा खत्म नहीं होगा। धन्यवाद सर आप दोनों का बातचीत के लिए। तो वाकई में जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे और नतीजे हैं वो बिल्कुल उलट है और ये आंकड़े जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर सामने लाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और एग्जिट पोल ने भी वही दिखाया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुमत पार कर बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे रुझान और उसके बाद ये रुझान नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं और एग्जिट पोल पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। आपको लगातार नतीजों से जुड़ी अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।